हेलो एंड वेलकम बैक। मैं आपका दोस्त चांद और आप देख रहे हैं टेक्निकल फार्मर। तो हमने पिछले माह बताया था कि अपन को जो अपना त्यौहार होता है, जैसे होली का त्यौहार आने वाला है, तो उस हिसाब से अपन को ऐसी लॉटें लगा के चलना है, लॉट अपनी पालना है कि एक लॉट अपने पहले तैयार हो जाए। अगर अच्छा रेट है तो उसे पहले ही निकाल दें, और अगर थोड़ा गड़बड़ कर रहा है तो त्यौहार पे निकाल दें, और त्यौहार पे अच्छा रेट है तो पहले रोक दें और त्यौहार को निकाल दें। इस तरह से हमने बताया था कि और अपनी लौटें इस तरह से अपन पालें, इस साल की शुरुआत करें। तो हमारा गयास बिल्कुल सही निकला हुआ है। होली के लगभग 15 दिन हैं अभी, और इतना महंगा रेट हो चुका है चिक्स का बोला, सॉरी, बॉयरल चिकन का। इतना महंगा मुर्गे का रेट है, बहुत ही बढ़िया। हमारी एक लॉट आज हमारी तैयार हो चुकी है, कल से हम इसको निकालेंगे और बढ़िया 125 से 130 रुपये मुझे लगता है हमें रेट मिलेंगे। छोटा थोड़ा बहुत आज हमने एक आध कुंटल बेचा भी है, 130 रुपये में बेचा है, बढ़िया रेट मिल रहा है। तो हम तो सोच रहे हैं इसी बहती गंगा में हम हाथ धो लें, और अगर थोड़ा बहुत डाउन आता है तो हम मुर्गा रोक भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एक इस वाले फार्म में जो आप पीछे देख रहे हैं, इस वाले फार्म में भी हमने चिक्स डाल दिया है 18 तारीख को। तो ये भी चिक्स जो है 18 और 19 तारीख में तैयार हो जाएगा, 1.25 या 1.5 किलो साइज। अगर अच्छा रेट रहता है 130-140, तो इसको भी थोड़ा थोड़ा निकालेंगे, और अदरवाइज़ नहीं रहता है तो हम आराम से होली के बाद निकालेंगे। अब की बार होली में मुझे लगता है कि रेट कम होने वाला नहीं है, क्योंकि होली का जो चिक्स पड़ता है 1 महीना पहले या 45 दिन पहले, वो चिक्स उतना नहीं पड़ा। होली के लिए चिक्स का रेट बढ़िया मिल गया, 28 रुपये, 32 रुपये, 33 रुपये, इस तरह से रेट मिल गया। जबकि कभी कभी क्या होता था, होली और दिवाली के लिए चिक्स आपको 52, 50 रुपये तक लेना पड़ गया है। तो उन लाटों में कभी आपको फ़ायदा ज़्यादा खास होती नहीं है। लेकिन इस बार की होली मुझे लगता है अच्छी चलेगी, और अच्छा खासा प्रॉफिट पोल्ट्री फार्मरों को होगा। तो आज पूरा इसी पर बात करेंगे। तो जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना फार्म पीछे है, इसको बाद में दिखाएंगे, पहले तो इसी पर बात करते हैं। तो इस बार बढ़िया अपना जो है चिक्स हमारा तैयार हो चुका है। जैसे कि हमने पिछली बार गयास लगाया था, वो बिल्कुल सही निकल रहा है, और इस समय बढ़िया रेट है। जो हमारी लॉट हमने साल की शुरुआत की हुई है, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, और हमारा चिक्स जो डला हुआ था वो आराम से तैयार हो जाएगा। जो हमारे गांव वाले फार्म पर डला था वो तैयार हो गया है, और हमने आज बेचा भी है, जो 130 रुपये हमने बेचा हुआ है। तो बढ़िया प्रॉफिट होगा, और अभी ज़्यादा वजन नहीं हुआ है, वेट नहीं किया है, लेकिन बढ़िया है, रेट अच्छा है, बेच लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके बाद धीरे धीरे आराम से बेचेंगे, जल्दबाजी से नहीं बेचेंगे, ठीक है। अगर कम होता है आने वाले समय में रेट, थोड़ा बहुत डाउन जाता है तो रोक भी सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है इस बार होली बढ़िया जाने वाली है, क्योंकि चिक्स उतना महंगा नहीं बिका और उतना डला नहीं है। अब चिक्स के रेट कितने हाई हैं आप समझ सकते हैं, 42 से 43 रुपये आज का रेट है, क्योंकि चिक्स का रेट हमेशा मंडी के हिसाब से ही चलता है। अगर मंडी बहुत महंगी है तो पक्की बात है आपको चिक्स महंगा मिलना ही मिलना है, क्योंकि जब मंडी महंगी होती है इसका मतलब ये होता है कि पोल्ट्री फार्मर खाले डले हुए हैं, पोल्ट्री फार्म, और उस समय सारे लोग बच्चा डाल रहे हैं। और जब सारे लोग बच्चा डालते हैं तो फिर जब जो सारे लोगों को इकट्ठा तैयार होकर निकलता है तो उस समय सस्ता हो सकता है। तो अब जो चिक्स डलेंगे, हो सकता है आने वाले समय में सस्ता कुछ हो जाए, और सस्ता भी बिक सकता है। लेकिन जो चिक्स डल चुके हैं पहले, जैसे कि वो पहली वाली हमारी लाट जो अब तैयार हो गई है, बढ़िया आराम से इसमें रेट मिलेगा, अच्छा प्रॉफिट होगा हैं। और जो हमारे इस फार्म में डली हुई है, इस फार्म की लॉट में भी हमें उम्मीद है, लगभग मान के चलो आप 90% मुझे उम्मीद है कि इसमें भी हमें चांस मिलेगा। तो इसी तरह से अपन को पोल्ट्री फार्म चलाना है, जिस तरह से कि हम चला रहे हैं, हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, और बताने का मकसद यही है, वीडियो बनाने का मकसद यही है कि इसी तरह से आप डालें, एक अपना पूरा प्लान लेके चलें, फ्यूचर प्लान लेके चलें, किस तरह से हमें डालना है, चालाकियाँ, अपनी होशियारी, बाजार को पूरा देखते रहें, परखते रहें, और उसी हिसाब से अपना चिक्स डालते रहें, इसी का प्रॉफिट है। और नहीं, वैसे तो बहुत से लोग बिजनेस करते हैं, होता है, किसी को प्रॉफिट होता है, किसी को घाटा होता है, ये सब होता रहता है, लेकिन कोशिश अपने तरफ से अपन को ये करना है
जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमारी लॉटें प्रॉफिट में निकलें और अच्छे रेट में निकलें। अच्छा, एक तो ये हो गया कि आप दिमाग से डालें, ठीक है, लेकिन मौत और भाव का कोई पता नहीं होता है, और जान जान खेती भी नहीं होती है। बिल्कुल खेती के तरीके से पोल्ट्री फार्म भी है, लेकिन जितना अपने दिमाग चलता है उतना तो हम कर ही सकते हैं, तो जैसे कि हम कर रहे हैं। तो अब हमारा एक मानना और है, हाँ, कि या तो फिर आप हर 10 दिन के अंतर से लॉट डालते रहें। जैसे आपके पास 3 शेड हैं, तो आप 10-10 दिन के अंतर से शेड में डालते रहें, उसी 10-10 के दिन के अंतर से बेचते रहें, तो आपको किसी में घाटा हो, किसी में प्रॉफिट होगा, ओवरऑल ऐसे करके आपको आपका बिजनेस चलता रहेगा। तो या तो आप लगातार पालें, या फिर आप थोड़े सुरक्षित ढंग से पालें, तो आप ज़्यादा प्रॉफिट में रहेंगे। काम थोड़ा कम करना पड़ेगा, काम का लोड थोड़ा कम होगा, लेकिन अपना हिसाब से आप पालते चले जाएंगे और अच्छा प्रॉफिट आप लेते चले जाएंगे। तो एक नीति से चलें, एक अपना प्लान बना के चलें, इसी तरह से पोल्ट्री फार्म आपका सक्सेस हो सकता है। ये हमारा अपना नज़रिया है, और इतने दिनों से हम पोल्ट्री फार्म कर रहे हैं, उसी हिसाब से हमने डाला हुआ था। सर्दियों भर हमने चिक्स बिल्कुल भी नहीं पाला, और बहुत बढ़िया भी किया। कोई ख़ास रेट मिला नहीं है सर्दियों में, अब आके रेट मिला है, जो कि हमने एक अपनी लॉट हमारे भी अच्छी खासे पैसों में बिक गई है, बिक रही है, मतलब सॉरी, तो जो बिक रही है हमारी अच्छे खासे रेटों में बिक रही है जो हमने डाली। तो इस हिसाब से किसी लिए ज़्यादा मेहनत करो, और सर्दियों में पालने में थोड़ी दिक्कत भी होती है, क्योंकि हमारे फार्म पे लाइट नहीं है, ठीक है। तो अपना हम चिक्स दिखाते हैं जो हमने अभी डाला हुआ है, लगभग 18 तारीख को, शायद कुछ दिन पहले डाला हुआ है। ये भी मुझे उम्मीद है इसमें भी हमें प्रॉफिट होगा। तो चलिए इस चिक्स को दिखाते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं।